इंट्रोडक्शन टू एआई जो पहला चैप्टर है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एआई का दूसरा पार्ट है बेसिक्स ऑफ एआई, उसके क्वेश्चंस अलग से हैं। ठीक है, एंड पूरे मिला के करीबन 70 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं और वो इनफ है। आई एम सेइंग इनफ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि डिसीजन मेकिंग, द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। ठीक है, किसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एंड हाउ वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, सो आप खुद ही सोचो, आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, मैं ना आपको ये क्वेश्चंस जो करवाऊंगा उसमें अपना अप्रोच बताऊंगा कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं कैसे करता। तो वैसे आपको सोचना है। ठीक है, सो क्या करेंगे ना हम, सबसे पहले सोचेंगे कि डिसीजन मेकिंग में क्या इफेक्ट करेगा। डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट करेगा कि हमें एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आपको कितना उसके बारे में पता है, उस टॉपिक के बारे में। अगर आपको मैं बोलूँ किसी चीज़ के बारे में बताओ कि एलईडी लाइट्स को कैसे फिट करते हैं, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए एलईडी लाइट्स को कैसे फिट करते हैं। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर वही इंफॉर्मेशन, डेटा, आप कुछ भी बोल सकते हो, कंडीशंस के बारे में नॉलेज। तो ये इन्होंने सारे आंसर दे रखे हैं, इनमें से कुछ भी अगर आप डालते ना एग्जाम में तो करेक्ट आंसर होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अ मशीन कैन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ इट इज ट्रेन्ड विद डैश विच हेल्प्स देम अचीव देयर टास्क। ये तो मुंह से बोलते बोलते ही आ रहा है कि इट इज ट्रेन्ड विद डेटा, क्योंकि हम डेटा से ही मशीन को ट्रेन करते हैं। सिंपल है ना, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना, आप माइंड में रिपीट करते जाओगे, ट्रेन विद डेटा, ट्रेन विद डेटा, ऐसे वो अपने आप ही आ जाता है वो वर्ड। ठीक है ना, सो ट्रेन विद डेटा, यहाँ तक तो एकदम सुपर हीरो की तरह हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। इस पे आप थोड़ा दिमाग लगाना है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि हमने जो पढ़ लिया है उसी में से है, आज जो लेक्चर हुआ था ना उसमें से। अ मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट व्हेन इट कैन अकम्प्लिश इट्स टास्क बाय इटसेल्फ। ट्रू है क्या ये? सोचो, अगर हम एक मशीन को कोई टास्क देते हैं और वो खुद से कर लेती है, ठीक है, मतलब खुद का दिमाग लगा लेती है, खुद की इंटेलिजेंस यूज कर लेती है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई ना, मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ट्रू, दिस इज ट्रू। एंड द नेक्स्ट इज अ स्मार्ट वॉशिंग मशीन इज अ स्मार्ट वॉशिंग मशीन एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ना भाई, स्मार्ट इज नॉट इक्वल्स टू इंटेलिजेंट। ठीक है, स्मार्ट इज नॉट इक्वल्स टू इंटेलिजेंट, मतलब इट इज नॉट इक्वल्स टू एआई। स्मार्ट एंड एआई दोनों अलग चीजें, ऑटोमेशन वगैरह। तो ये तो देख के ही गलत है। प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब शो अस रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी लाइक। हाँ, ये तो सिंपल है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस? लिंग्विस्टिक मतलब मैंने क्या बताया था, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस से बेसिस में इंटेलिजेंस मतलब द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, और उनसे कंक्लूजन्स निकालना, इन्फर करना चीज़ों को और समझना। ठीक है ना, सो आंसर क्या गिवन है यहाँ पर, डिफरेंट डेफिनेशंस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये 1 मार्कर्स हैं, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना सारे 1 मार्कर्स हैं, 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन पहली वाली है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। ठीक है ना, सिंपल है ना, एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। ओके, एंड बाकी भी डिफिनेशन से आपको कोई समझ में आया तो फर्स्ट वाली भी इजी है एंड अंडरस्टैंडेबल है। ओके, बाकी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट पॉइंट्स कवर होने चाहिए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अब तुम लोग खुद सोचो क्या होगा। एक बार पॉज करके है ना, थोड़ा सोच लिया करो कि आंसर कैसा होगा इसका। ठीक है, मैं अगर पेपर पे होता मैं लिखता इंटरपर्सनल मतलब क्या था, मैंने बोला था, सॉरी इंटरपर्सनल है, मैंने बोला था इंटर मतलब इंटर स्कूल, इंटर स्कूल मतलब दूसरे स्कूल, दूसरे मतलब दूसरे लोगों के बारे में जानना। सो हैविंग अवेयरनेस अबाउट अदर पीपल। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स। सो ये सब किस में आ जाएगा, इंटरपर्सनल में। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे फ्रेम किया है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स एंड इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इज नोन एज, ये क्या लिख रखा है, देम मतलब दूसरों से, दूसरी वाली रिफ्रेशन लिख देते हैं, ये थोड़ा सा अजीब है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन। ये है सही डेफिनेशन, अच्छी वाली। ठीक है ना, बाकी भी आप देख सकते हो, रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशंस एंड द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। ठीक है, ये हो गया इंटर। और इंट्रा का भी क्या था,
इंट्रा का क्या था? देखो यहाँ पर इंट्रा का भी देख लेते हैं। इंट्रा मतलब खुद के बारे में जानना, बीइंग सेल्फ अवेयर्ड, ठीक है, सेल्फ अवेयर्ड। एंड एक और पॉइंट क्या है कि नोइंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अगर इंट्रा पे आए तो, ठीक है, इंट्रा पे आए तो। बट अभी हम देखते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर तो मैंने इतनी बार बताया, एक डेफिनेशन जो आपको याद करवाई, मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव टास्क्स, ठीक है। क्या है ये वाली डेफिनेशन हमने जो याद की थी? हाँ, तो हमारी वाली डेफिनेशन थी ये, ठीक है, सेकंड वाली। व्हेन अ मशीन कैन मिमिक, कोई भी लिखोगे सब में आंसर आएगा, बट हमने ये वाली याद की तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। व्हेन अ मशीन कैन मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स, दैट इज मेक डिसीजंस, प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लर्न एंड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, देन इट इज सेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इम्प्रूव ऑन इट्स ओन एंड डिसीजंस मेक करना, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। ये डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए तो बहुत ही है। अब आ जाता है 2 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। 2 मार्कर्स में क्या है? मेंशन 2 मार्कर्स, ठीक है। मेंशन 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स विच हैव इवॉल्व विद टाइम। मतलब पहले क्या होता था, अब समझो आपके जो दादाजी वगैरह हो, वो बोल रहे होंगे क्या से क्या हो गया देखते देखते। जैसे उनके मोबाइल्स कैसे होते थे, बड़े बड़े से, मतलब ऐसे होते थे किसी के सिर पे मार दो तो फूट जाए सिर, मोबाइल ना टूटे। और आजकल तो बहुत ही डेलिकेट आते हैं। सो मोबाइल फोन चेंज हो गए हैं, टीवी भी पता है इतना बड़ा होता था, है ना। फैंस में, हाँ, फैंस भी एकदम चौकोर टाइप्स होते हैं ना, स्क्वायर टाइप्स एंड ऑल, बट अब दे हैव चेंज्ड अ बिट अलॉट, ओके। एंड बाकी तो चीज़ें इतना कॉमन में आपने देखी नहीं होंगी। अब एयर कंडीशनर्स तो आए ही अभी हैं, तो उनमें क्या ज़्यादा चेंज हुआ होगा। ओके, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, सीलिंग फैंस वगैरह, तो ये तो सीलिंग फैंस का फिर भी ना हो तो, बट ये दो तो आपको पता होगा ना, और एग्जाम में दो ही पूछा था, तो टेंशन किस बात की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you understand by mathematical and logical reasoning? So mathematical logical reasoning क्या था? हमने देखा था ना, न्यूमेरिक, मैथ्स मतलब नंबर्स, मैंने बोला था 11th के बाद ज़्यादा नंबर्स देखेंगे नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ? ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके, एंड एबिलिटी टू परसीव ऑल सिंबल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में। कॉमन सेंस होना, जो भी कॉमन सेंस तो नेचुरलिस्ट में भी आ जाएगी, ओके। सो बेसिकली ये, सो यहाँ पर जो इन्होंने बोला है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या है। यही अपनी वाली जो उसमें लिखा हुआ था। सो एबिलिटी टू रेगुलेट, ठीक है, देन मेजर एंड अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल सिंबल्स, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। मतलब चीज़ों, किस किस को रेगुलेट, मेजर और अंडरस्टैंड करना। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, ठीक है, और मेजर करना एंड अंडरस्टैंड, तीन चीजों को मेजर, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट करना। दैट इज, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल सिंबल्स, ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड लॉजिक। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मतलब कोई भी जनरल चीज जो होती है ना, उनसे डील करना, जनरल, मोस्टली जो जनरल चीजें होती हैं उनसे डील करना। और लॉजिक तो पता ही होगा, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक इज लॉजिक। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ये तीन चीज़ों को तीन चीज़ें रेगुलेट करती है। मतलब तीन चीज़ क्या होती है? न्यूमेरिकल सिंबल, एब्स्ट्रैक्शन एंड लॉजिक। इन तीनों को हमें क्या करना है? रेगुलेट, मेजर और अंडरस्टैंड। रेगुलेट, मेजर एंड अंडरस्टैंड, RMU। सब देख लो यार, याद कर लो। NAL, RMU, RMUNAL, आर मुनाल। ऐसे करके याद कर सकते हैं क्या? आर मुनाल, ठीक है। सो आर मुनाल मतलब हमारी डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। आर मतलब रेगुलेट, एम मतलब मेजर, यू मतलब अंडरस्टैंड, एन मतलब न्यूमेरिकल सिंबल्स, ए मतलब एब्स्ट्रैक्शन, एल मतलब लॉजिक। सो आर मोनाल, ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन बोल रहा है कि मेंशन 4 एग्जांपल्स ऑफ मशीन्स दैट आर नॉट एआई बट कंफ्यूज्ड विद एआई। मतलब वही जो चीज़ें स्मार्ट होती हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, जो चीज़ें स्मार्ट होती हैं या फिर ऑटोमेटिक होती हैं, दे आर नॉट नेसेसरीली बी एआई। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स में हमको क्या याद है, सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन हमने देखी थी, उसमें जो दिख रही थी, है ना, पिक्चर मेरे को याद आ रही है वो नोट्स वाली। देन एक और चीज़ हमने जो देखी थी वो थी एक रोबोटिक कार। ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना कि एक पाथ पे चल जाए, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग वाली रोबोटिक कार। ठीक है, देन अगर हम बोले रिमोट कंट्रोल कोई चीज़ होगी ना, रिमोट कंट्रोल, तो वो भी होगी। एंड चौथा एग्जांपल, हाँ स्मार्ट है ना, स्मार्ट मतलब स्मार्ट वॉच वगैरह बोल सकते हैं हम, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, ऐसे चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, रिलेट करो चीज़ों को, क्वेश्चन में स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, तो ऐसे करके हमारे पास ये एग्जांपल्स आ गए। अब देख लेते हैं। ऑटोमेटिक गेट्स, ओके, नया एग्जांपल है। रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, रोबोट टॉय कार्स, देन टेलीविजन। ओके, ऐसे हमको याद हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया, हाउ डज मशीन बिकम इंटेलिजेंट। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था ह्यूमंस इंटेलिजेंट होते हैं एक्सपीरियंस के साथ, मशीन इंटेलिजेंस होती है डेटा के साथ। सो एज डेटा इज फेड, मशीन विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, एंड एआई मशीन्स कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट। ठीक है ना, ट्रेनिंग द डेटा एंड एल्गोरिदम्स। ओके, next question, how does learning and adapting help an AI machine in improvising itself? उफ, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे याद करने में प्रॉब्लम होगी, बट हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। ठीक है, समझना क्या है कि लर्निंग एंड अडेप्टिंग हेल्प एन एआई मशीन, मतलब अगर वो लर्न करेगी और चीज़ों को समझेगी तो मशीन के लिए क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि वो अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकती है। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को सही कर पाएगी वो। ठीक है, एंड फर्दर फर्दर अच्छे एल्गोरिदम्स बना पाएगी जो कि मशीन को हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स सी कि एक स्ट्रक्चर आंसर कैसा होगा। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कलेक्ट्स रियल टाइम डेटा एंड ट्राइज टू फिगर आउट न्यू पैटर्न्स इन इट। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिया। उसके बाद मशीन्स लर्न इन अ सिमिलर वे टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं ना, इनको घूम फिर के वही लाइंस डालनी है, तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डाल रहे हैं। तो हमने भी वही लाइन सीखी हुई थी कि हाउ डज मशीन बिकम इंटेलिजेंट, वो वाली लाइंस इसमें डाल दो थोड़ी। बाय सुपरविजन और बाय ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस इन सिमिलर सिनेरियोस। ओके, दैट्स हाउ मशीन लर्न्स। अ मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। ठीक है, आ गया ना मेन पॉइंट, वही मिस्टेक्स पे आ गया। द मोर द मशीन गेट्स ट्रेन्ड ऑन डेटा द मोर एक्यूरेट। वही हमारा पॉइंट आ गया कि हाउ डज मशीन लर्न। देख रहे हो ना, घुमा फिरा के वो यही डालेंगे एंड तुम्हें लगेगा नया आंसर बना दिया। अब इसमें एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट, अब वही एआई के एग्जाम्पल्स आ गए यहाँ पर, वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड ये वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह के आ गए एग्जाम्पल्स। स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच इज नॉट एआई। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अपने तरह से क्वेश्चन बना सकते थे इसका आंसर हम लोग। अब ये क्या है कि पिक द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई आंसर। स्नैपचैट फिल्टर, स्नैपचैट फिल्टर, ठीक है। फेस लॉक, फोन, चैटबॉट एंड इमेज सर्च ऑप्शन। अब इसमें मुझे डिफरेंट कैसे दिखेगा एग्जाम के टाइम पे। स्नैपचैट देख रहा हूँ मैं, फेस लॉक देख रहा हूँ, चैटबॉट देख रहा हूँ, इमेज सर्च। अब तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा एक बार हम देखेंगे ना। स्नैप मतलब फेस के बारे में वही फोटो खींचना, फेस लॉक मतलब वही फोटो खींचना, इमेज मतलब वही फोटो खींचना। ठीक है, ये सब सेम ही लग रहा है मुझे तो। चैटबॉट डिफरेंट है। अब इनको अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा तो हम टेक्नोलॉजी का नाम लिख देंगे, ये और ये पूरा मिला के हम कंप्यूटर विजन यूज़ कर रहे हैं एंड चैटबॉट में एनएलपी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इतना तो लिख सकते हो ना। 2 मार्क्स का है ये भी, 1 मार्क्स इसको बताने के लिए, 1 मार्क्स इसको बताने के लिए। ठीक है, तो ऑड वन आउट एक्चुअल में चैटबॉट है, मेन वही है। ठीक है, चैटबॉट लिखना है हमें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स इन द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, इनमें कैसे एआई वर्क करता है, लेट्स सी। गूगल सर्च इंजन में एआई कैसे वर्क करता है, वॉइस असिस्टेंट में एआई कैसे वर्क करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे वर्क करता है, लेट्स सी कैसे वर्क करता है। सो गूगल सर्च इंजन में क्या होता है ना, गूगल सर्च इंजन हैज़ बीन टर्न इनटू इंटेलिजेंट सर्च इंजन विच इज़ अ न्यू नेटवर्क ऑफ सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट आंसर्स
ओके, ये सब लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है कि हम लोग यूज़ करने वाले एआई के जो कंसेप्ट्स हैं, सबसे एडवांस वाले कंसेप्ट जो हमारे पास थे वो डीएल, बोला था ना डीएल सबसे एडवांस होता है, क्योंकि हमें गूगल पे कितनी सारी डेटा, बिग डेटा को यूज़ करना होता है। तो हम डीएल को यूज़ करेंगे एंड एल्गोरिदम्स बनाएंगे जिससे हम फास्टली एंड एक्यूरेटली सर्च कर सके। देखो यहाँ पर लिखा भी है, फास्ट इन द सर्चेस विद मोर एक्यूरेसी, डीप लर्निंग। ठीक है, मिल गया हमें। नेक्स्ट इज वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट, इस पर तो एनएलपी आएगा सीधा सीधा। एनएलपी का भी कौन सा, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज वर्ड्स स्पोकन बाय द यूजर, एनएलपी हैज द कैपेबिलिटी स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, यही पूरा लिख दिया। एमएल के एल्गोरिदम्स। ओके, अब तो आपको तो मेन चीज आपको पता होना चाहिए, बाकी तो एक्सपैंड जितना करना चाहो उतना कर दो, इसी पे ऐसे लिख दो। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में हमें क्या होता है ना कि मोस्टली हमको डेटा से डील करना पड़ता है, मोस्टली डेटा से डील करना पड़ता है। सो वी यूज बिग डेटा इन ई कॉमर्स वेबसाइट। वही प्राइस कंपैरिजन देखा था ना। सो कस्टमर की चॉइसेस को डेटा के हिसाब से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उनके परचेजेस, सर्च वगैरह, इन सब चीज़ों को हमें चाहिए होता है एज ए फॉर्म ऑफ डेटा। तो ई कॉमर्स में डेटा का खेल होता है सारा, सारे कस्टमर्स का डेटा, ये परचेज की, वो परचेज की, फाइनेंस वगैरह। ओके, अब क्या आता है गेमिंग इंडस्ट्री में, एआई कैसे चेंज कर रहा है। तो गेमिंग में कैसे चेंज कर रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस ऐसे बढ़ा रहा है कि वो यूज़र को समझ रहा है, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को समझ रहा है, उसे कब अच्छा लगता है गेम खेलने में, उसके टाइमिंग्स को समझ रहा है, ठीक है। तो और कैसे उसे मज़ा आए उसके हिसाब से वो कस्टमाइज्ड जो एक्सपीरियंस है वो देगा। सो हाउ इट इज़ हेल्पिंग, लेट्स सी। AI has changed the world of gaming by making the game more intelligent by providing them the ability to learn using machine learning algorithms. Games those days try to understand human patterns and give responses on the basis of it and also give new difficulty levels. इसका मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि गेम्स को इंटेलिजेंट बना रहा है, ठीक है, बाय यूजिंग एमएल एल्गोरिदम्स। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला है कि ह्यूमन के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, वही कैसा वो खेलता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, कितना फास्ट खेल पाता है तो और फास्ट करे कि नहीं, वो सब चीज़ों को समझने में टाइम लगाएगा एंड देन आपको जैसा आपको चाहिए वैसा रिकमेंडेशन गेम प्ले देगा वो, ठीक है ना। ऐसे करके एआई अडेप्ट्स टू योर प्लेइंग स्टाइल एंड मेक्स द गेमिंग मोर एक्साइटिंग, ठीक है ना। इस पर तो लिख सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आ जाता है वाइड ट्रेनिंग विद इंफॉर्मेशन और डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। ये तो मैंने अपने वीडियो में बताया था, हमारा जो वीडियो सुबह चल रहा था, लेक्चर हुआ था ना इस पे, उसमें बताया था ये कि ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, इंफॉर्मेशन डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। सो इंपॉर्टेंट क्यों होता है ट्रेनिंग करना। अब ट्रेन नहीं करेंगे तो हाउ विल द एआई मशीन अंडरस्टैंड कि उसमें से इन्फ्रेंस क्या लेना है। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसके पास डेटा होना चाहिए। उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए वी नीड टू ट्रेन इट विद डेटा, ठीक है ना। सो उसी के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स एआई डिवाइसेस नीड एक्सपीरियंस टू गिव बेटर रिजल्ट्स एंड इम्प्रूव इन एवरी नेक्स्ट आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब अगली बार जब वो स्टार्ट की जाती है मशीन, ठीक है, मतलब हर बार जब चालू करोगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए उसे। ओके, वही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बोली थी, बट अच्छे से लिख दिया है। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फॉर गिविंग बेटर रिजल्ट मशीन शुड बी ट्रेन विद सम रियल डेटा, ठीक है, प्रैक्टिकल डेटा चाहिए। देन मोर अमाउंट ऑफ एक्यूरेट डेटा द बेटर प्रेडिक्शन विल बी, ऑब्वियसली जितना एक्यूरेट होगा उतने बेटर प्रेडिक्शन will be made by the machine and hence data is very important to AI devices। फाइनली ये लिख दिया। अब इसमें क्या कोई बड़ी चीज़ थी क्या, चीज़ें समझने को क्या था। डिवाइसेस एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जैसे ह्यूमन सीखते हैं वैसे उनको डेटा चाहिए होता है हर बार नया कुछ सीखने के लिए। बेटर डिसीजंस के लिए रियल डेटा चाहिए। एक्यूरेट जितना होगा उतना अच्छे प्रेडिक्शन देगा और डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। बस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये 4 मार्कर क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये है 4 मार्कर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें आपको व्हाट इज इंटेलिजेंस लिखना पड़ेगा। तो इस पे मैंने आपको बताया था एबिलिटी टू परसीव एंड इन्फर, ठीक है, परसीव एंड इन्फर इंफॉर्मेशन
ठीक है। एंड देन उसके बाद उस इंफॉर्मेशन, पहले तो इंफॉर्मेशन लेना, समझना, और उसके बाद एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज स्टोर करना, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज स्टोर करना। ओके, सो ये था उसमें। एंड जब जब ज़रूरी हो तब वो इस्तेमाल भी करना, मतलब एबिलिटी टू परसीव और इन्फर इन्फॉर्मेशन, पहले इंफॉर्मेशन लेना, उसके बाद नॉलेज की तरह स्टोर करना, उसके बाद जब काम आए, व्हेन रिक्वायर्ड देन यूजिंग इट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया। अब उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट आर मेनली परसीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब हमने तो 9 सीखी हैं, 9 सीखी है ना हमने, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब उसमें से कोई भी लिख दो, अब मैं लिख दूंगा, मेरे को याद कौन सी आ रही है। इंट्रा, इंटर, इंट्रा और इंटर, और कौन सी याद है, म्यूजिकल, ठीक है, और कौन सी याद है, नेचुरलिस्ट, और कैनेस्थेटिक्स, और कौन सी याद है, नेचुरलिस्ट, कैनेस्थेटिक्स हो गई, और कौन सी याद है। चलो ठीक है, इतनी 3 काफ़ी है ना। और भी हैं, एग्जेंशियल भी थी, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, ठीक है, ये सब भी है। अभी इसमें क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, स्पीच, विजन, मोशन, मैनिपुलेशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट डालते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एबिलिटी टू मॉडल द वर्ल्ड एंड टू रीजन अबाउट इट, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड टू अडेप्ट। ओके, इन्होंने अपनी अलग थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेफिनेशन दे दी है। ओके, थोड़ा मॉडिफाई करके डेफिनेशन दे दी है, कोई बात नहीं। एज पर द मेजर रिसर्च देर आर मेनली 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, क्या है, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक्स, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक, इंटरपर्सनल, एग्जेंशियल, नेचुरलिस्ट एंड इंटरपर्सनल। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज एआई एंड व्हाट नॉट एआई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये भी 4 मार्कर है, ठीक है, इस पे अच्छा खासा टेबल बनेगी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बना रखी है। ओके, सो ये देखो, सबसे पहला है एआई मशीन्स आर ट्रेन विद डेटा एंड एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ पर एआई मशीन्स आर ट्रेन विद डेटा एंड एल्गोरिदम, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा ना, ट्रेनिंग वाला। स्मार्ट मशीन्स विच आर नॉट एआई डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग डेटा, दे वर्क ऑन एल्गोरिदम्स ओनली। उनमें बस स्टेप्स डाल देते हैं, एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स, तो स्टेप्स डाल देते हैं और उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एआई मशीन्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस, दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन द नेक्स्ट आइट्रेशंस। एआई मशीन्स को क्या होता है, वो अपने मिस्टेक से सीख लेते हैं, और नेक्स्ट जब भी कोई जब भी बार चलता है ना, नेक्स्ट टाइम जब चलते हैं तो सीखा हुआ ध्यान में रखते हैं। ओके, स्मार्ट मशीन्स को क्या होता है, दे वर्क ऑन फिक्स्ड एल्गोरिदम, जितनी भी बार चलाओ सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, सेम लेवल ऑफ जो भी आउटपुट होगा उसमें कोई अलग दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। बस अगर है तो एक रूल चल गया, दूसरा रूल चल गया, ऐसे रूल्स पे होगा, ठीक है तो ये कर दो, नहीं है तो वो कर दो, ऐसा करके। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन ट्री, देखा था ना, वो इन्हीं के लिए होता है, स्मार्ट्स के लिए। नाउ थर्ड इज एआई मशीन कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, मतलब कस्टम फीडबैक। ओके, देन मशीन्स विच आर नॉट एआई कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ इज एआई बेस्ड ड्रोन्स कैप्चर, ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ड्रोन्स का हो गया, इसमें ऑटोमेटिक डोर्स दे दिया, हम वॉशिंग मशीन लिखेंगे क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 दिए इन्होंने, 3 पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल, हो गया 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गया ये। ओके, और यहाँ पर ये क्या है ना, बेसिकली इसको समराइज करें तो पहला तो डेटा के बारे में बोल दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोल दिया मशीन एमएल के बारे में, लर्न कर सकती है। और थर्ड बोल दिया कि कस्टम डिसीजंस या फिर कस्टम फीडबैक्स या फिर कस्टमाइज्ड वर्किंग हो जाती है जहाँ ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ कैन एआई बी इंटीग्रेटेड विद नॉन एआई टेक्नोलॉजीज, हेल्प विद एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा दिक्कत देगा, सो लेट्स सी एक एक चीज़ कैसे होती है। हमारे पास क्या थी नॉन एआई टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर देखते हैं। देखो, एक्चुअल में जो लास्ट का जो पैराग्राफ था ना, वहाँ से आया ये आईओटी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देन जो एग्जांपल्स में था ना उधर, वहाँ से आया ये।
सो एआई को नॉन एआई के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और हाउ इट विल हेल्प अस। नॉन एआई में क्या थी, स्मार्ट चीज़ों में आईआईटी वगैरह था, आईओटी वगैरह था। ओके, सो हमने यहाँ पर ये आंसर देख ही लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर इन्होंने किया है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुश्किल है ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर पाए, बट खुद से कुछ लिख देना। ओके, खुद से कुछ लिख दोगे तो इट विल काउंट एज समथिंग, और उसके मार्क्स भी मिल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली फुल भी मिल सकते हैं। ठीक है, टुडेज वर्ल्ड इज चेंजिंग विद एडॉप्शन ऑफ IoT, that is Internet of Things. IoT is helping in prominently capturing a tremendous amount of data from multiple sources. The convergence of AI, artificial intelligence and IoT can redefine the way of. So ये पूरा लिख रखा है IoT के बारे में। ठीक है, IoT क्या होता है, कैसे हेल्प करेगा सबसे पहले। उसके बाद लिखा है कि while IoT provides data, artificial intelligence acquires the power to unlock responses. अब ये दोनों को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। ये IoT क्या होता है, नॉन AI, ये AI, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा। तो एग्जांपल्स के साथ इन्होंने बताया कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो क्या है, IoT है एंड AI साथ में है। IoT मतलब वो चीज़ों को कंप्यूटर विजन से वो लेती है पूरा डेटा। ठीक है, एंड उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो कंडीशंस है, जैसे पेडिस्ट्रियन वगैरह, और जो दिख रहे हैं नीचे कार्ड्स एंड डिफरेंट सिंबल्स जो नीचे दिख रहे हैं, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज कर लेती है अपने एक्सपीरियंस को, एंड देन वो सिस्टम को अलर्ट कर देती है कि भाई ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, करके चेंज कर दो स्टेयरिंग वगैरह। एंड देन रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, स्मार्ट ड्रोन्स, ये सारी चीज़ों को हम कैसे एआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें लिखना है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। अब अच्छा, मुझे याद आ गया कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता ये क्यों दे दिया इधर, बट है तो है। अभी इन्होंने क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप ये देख के हैरान हो जाओगे। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है ना, समझो ये 3 हच है, मतलब 3 रैबिट के, जो भी हाउस बोलो, जो भी बोलो आप, रेड, येलो एंड, ऑल दो रैबिट तो रैबिट तो रहते हैं बरोज में, बट यहाँ पर इसमें, ठीक है, तो R, Y एंड G। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि ग्रीन में 2 टाइम्स ज़्यादा है, येलो में जितने हैं उससे, इसमें N है तो इसमें 2N है। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है हमें कि अगर 5 निकाल लिए फार्मर ने रैबिट्स लेफ्ट साइड वाले में से, लेफ्ट साइड वाला कौन है हमें पता नहीं, लेफ्ट साइड वाले में से जो लेफ्ट साइड वाला था उसमें से -5 कर दिया। ठीक है, एंड गिव देम अवे टू द लोकल स्कूल्स पेट्स कॉर्नर। ही ऑल्सो टुक हाफ द रैबिट्स दैट रिमेन्ड इन द लेफ्ट साइड हच, ओके, एंड मूव देम टू द रेड हच। ठीक है, अब यहाँ पर अभी जो इसमें से बचेगा, ये मतलब LS-5, लेफ्ट साइड -5, उसका भी हाफ किया। ठीक है, और उसको फिर रेड में मूव कर दिया। ओके, अब यहाँ से क्या दिमाग लगाया बंदे ने जो सॉल्यूशन दिया है, तब जाके मेरा भी इसमें दिमाग हिल गया भाई कि ये ऐसा कैसे दे रहा है यार, ये तो मतलब ऐसे बच्चों की जान लेगा क्या। सो LS-5/2 मतलब इसका मतलब क्या हो गया ना, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि येलो में जितने थे वो N थे, और G में कितने थे, 2N थे, मतलब G में इवन नंबर ऑफ रैबिट्स थे, G में इवन नंबर ऑफ रैबिट्स थे ग्रीन वाले में। ओके, और Y में क्या हो सकता है, इवन या तो ऑड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन कि LS-5 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब लेफ्ट साइड में जितने थे उसमें से 5 हटा दो तब भी वो 2 से डिविजिबल है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में जितने रैबिट्स थे, ओके, उसमें अगर वो इवन नंबर था तो उसमें से 5 माइनस करेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो ऑड को 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसमें ऑड नंबर थे, लेफ्ट साइड में ऑड नंबर ऑफ रैबिट्स थे। तो ऑड नंबर में क्या हो सकता है, रेड हो सकता है या तो येलो हो सकता है। तो अब एक और काम की बात इन्होंने ये बोली है कि रेड वाले में ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, हाफ जो बच गया, देर मूव देम टू द रेड हच। अब रेड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो रेड में तो पहले से ही नहीं हो सकते ना, तो इसलिए वो येलो वाले में थे। ठीक है ना, येलो में थे तभी तो रेड में ट्रांसफ़र होंगे। तो ये लॉजिक है इनका। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, मैं तो हैरान हो गया भाई, ये 10th क्लास में ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दिया। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अ फायर फाइटर हैज़ टू गेट अ बर्निंग
बिल्डिंग 3 पाथ्स, यू कैन टेक 3 पाथ है, ठीक है। लार्ज हिल से जाना, ठीक है। अच्छा ये स्पीड, ओके इसमें टाइम का होगा क्वेश्चन। 5 माइल्स जाना है, ठीक है, और स्पीड है 8। देन सेकेंड वाला पाथ क्या है, ड्राइव इज अराउंड द डर्ट रोड। डर्ट रोड वाले में क्या है, 8 माइल्स जाना है एंड सॉरी एक और है इधर, विंडी रोड वाला है। विंडी रोड में कितना, 7 माइल्स जाना है और 9 माइल्स पर आवर। थर्ड क्या है, डर्ट में, मतलब डर्ट में जाना है 8 माइल्स 12 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। इसका मतलब क्या हो गया, हमें बताना है किसमें फास्ट पहुंचेंगे, वही रास्ता चूज करेंगे, ठीक है, विच शुड ही चूज। तो जिसमें फास्ट पहुंचेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे ही लिख दिया मैंने, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, डिस्टेंस है, ये स्पीड है, डिस्टेंस है, ये स्पीड है। सो 5/8 की वैल्यू हो जाएगी 0.625 हो जाएगा, ठीक है, 48 2, हाँ। एंड ये आवर्स में होगा। देन 7/9 मतलब 63 प्लस 7 वापस 9 6, हाँ, तो 0.777, ठीक है, ये आवर्स में हो जाएगा। 8/12 मतलब 4 2 2/3, जो कि हो जाएगा 0.6666, ठीक है, 0.6 बार, ओके, 0.7 बार। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगा, सॉरी सबसे कम टाइम किस में लगा, हिल से जाने में लगा ना, तो ये वाला चूज कर लेंगे, ओके। सो पार्ट 1 आपका यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।